हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 6 साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम आज, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन जो होता है ट्रांसपोर्ट का या किसी व्हीकल का या मूवमेंट इंसानों का, जानवरों का, उसको बोलते हैं मोशन। और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मतलब जो दूरियां हैं किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उनकी मेजरमेंट। जैसे आप घर से स्कूल जाते हो तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट है, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे हम। इसमें इन्वेंशन है, मैट्रिक सिस्टम है, पीरियोडिक रेशनल, तो ये सारे टॉपिक्स है इसमें। सबसे पहले है 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग एगो people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods either on their back or using animals. तो पहले क्या होता था, जब तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी इस दुनिया में, तो तब लोग क्या करते थे, वो पैदल ही चलते थे। और अगर उनको कुछ सामान उठाना, वो अपनी कमर पे, अपनी बैक पे, कंधों पे, और या जानवरों की मदद से यहाँ से वहाँ तक ले जाते थे। For transport along water routes, boats were used from ancient times. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. तो अगर अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और लेकिन हमें पानी से गुज़रना हो, किसी नहर नदी से गुज़रना हो, तो उस टाइम पे भी किश्तियों का यूज़ किया जाता था। सिंपल एक लकड़ियों का लॉग्स बनाए जाते थे, उनको इकट्ठा करके उनको बांध के रखते थे, और उस पर अपना सामान या खुद ट्रैवल करते थे। Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats. These shapes imitated the shapes of animals living in water. Recall our discussion of streamlined shape of fish in chapter 8 and 9. तो उसके बाद लोगों ने क्या सीखा कि हम जो है इन लकड़ियों को, इन किश्तियों को, लकड़ियों को जमा करके इनको एक शेप दे सकते हैं। और ये शेप उन्होंने कहाँ से ली? जैसा कि आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग में पढ़ा था, एक्वेटिक एनिमल्स जो मछलियाँ होती हैं, वेल्स होती हैं, उनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है ताकि वो पानी में आराम से तैर सके। तो उन जानवरों को देख के उन्होंने किश्तियों की भी शेप वैसे ही बनाई। Invention of wheel made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, जो गाड़ियों में यूज़ होते हैं व्हील्स, उनका इन्वेंशन हुआ, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ी चेंज लाई। तो लेकिन जो व्हील है पहले अलग था, अभी अलग है, उसकी इम्प्रूवमेंट की गई इतने सालों में। जानवरों का यूज़ किया गया गाड़ियाँ खींचने में, जो कि व्हील्स पे चलती थी। जैसे बैलगाड़ी भी व्हील्स पे चलती है, लेकिन उसको जानवर खींचते हैं। उस टाइम इंजन्स नहीं थे। इंजन्स जो आजकल यूज़ होते हैं गाड़ियों में, जो गाड़ियों को खींचते हैं, उस टाइम इंजन्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लोग जो थे वो अभी तक डिपेंड रहते थे एनिमल पावर पे, जानवरों की पावर पे, ताकि वो उनको मदद करे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में, इंसानों को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद जो है स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। जो ट्रेन्स थी उनमें स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरेजेस एंड वैगन्स। जो ट्रेन्स थी वो स्टीम इंजन से चलने लगी, उसमें फिर वो सामान यहाँ से वहाँ लेके जाते थे, गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ लेके जाते थे। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, यानी कि गाड़ियाँ, मोटराइज्ड बोट्स, शिप्स, उनको भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज ए यूज़ किया गया पानी के ऊपर। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes. 1900 जो ईस्वी था, 1900 जो अर्ली ईयर्स थे उसमें एरोप्लेन का भी इन्वेंशन हुआ। उसके बाद उनको इम्प्रूव किया ताकि वो लोगों को या सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाएं। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनी, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, ये सब 20वीं 20th सेंचुरी की कंट्रीब्यूशंस है। जो बाकी डेवलपमेंट हुई थी वो 19th सेंचुरी में हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स वगैरह, जिनको बाद में इम्प्रूव किया गया ताकि वो पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ लेके जा सकें। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन, एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, सुपरसोनिक एरोप्लेन, ये 20th सेंचुरी में इनका
इजाद हुआ, इनका इन्वेंशन हुआ। तो ये है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिगर 10.1 जो है आपको शो सम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस दम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। ये फिगर 10.1 है, इसमें बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे साइकिल है, ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन है, बड़ी बड़ी शिप्स है, बैलगाड़ी है, बसेस है, ट्रेन्स है। तो ये सारे एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में गिने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।